नमस्ते दोस्तों। जरा एक चीज सोचिए, कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कुछ खास करता हुआ भी नहीं दिखता। ना वो सबसे ज्यादा बोलता है, ना ही वो खुद को दिखाने की कोशिश करता है। फिर भी जब वो आपके सामने होता है तो आपको उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। उसके सामने लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, उसकी बात बीच में काटने का मन नहीं करता और बिना किसी कोशिश के वो ध्यान का केंद्र बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या फिर कोई ऐसी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है? असल में हर इंसान अपने साथ एक तरह की ऊर्जा लेकर चलता है। ये ऊर्जा उसके विचारों से बनती है, उसकी आदतों से बनती है और सबसे ज्यादा उसके अंदर चल रही स्थिति से बनती है। यही ऊर्जा बाहर आकर उसकी प्रेजेंस बन जाती है और जब ये प्रेजेंस मजबूत होती है तो इंसान को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी जन्म से मिलती है या फिर कुछ खास लोगों के पास ही होती है, जबकि सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक बिल्ट होने वाली चीज है। इसे धीरे धीरे बनाया जाता है, छोटी छोटी आदतों से और सही दिशा में काम करके। आज के इस वीडियो में हम उसी चीज को समझने वाले हैं। मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो आपकी अंदर की स्थिति को बदलेंगे और उसी के साथ आपकी बाहरी प्रेजेंस भी बदलने लगेगी। ये कोई जल्दी असर दिखाने वाले ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये वो बेसिक्स हैं जो अगर सही से समझ लिए जाएं तो लंबे समय तक आपका व्यक्तित्व मजबूत बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ हम दिखावे की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम उस असली बदलाव की बात करेंगे जो अंदर से शुरू होता है और बाहर तक दिखाई देता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस भी करें, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से, इनर स्टेबिलिटी। हर इंसान बाहर से जितना दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से होता है। और अगर अंदर ही अस्थिरता है तो बाहर चाहे आप कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश कर लें, वो ज्यादा देर टिकती नहीं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब आप किसी काम को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं होते तो आप उसे शुरू करने से पहले ही थोड़ा रुक जाते हैं। आपकी आवाज में हल्का सा संकोच आ जाता है और आप खुद ही अपने शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप ये सब छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों से कम और ऊर्जा से ज्यादा समझता है। अब इसके उलट एक स्थिति सोचिए, जब अंदर स्पष्टता होती है, जब आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप धीरे बोलते हैं लेकिन आपकी बात वजनदार होती है। आप कम बोलते हैं लेकिन सामने वाला ध्यान से सुनता है। यही फर्क है इनर स्टेबिलिटी का। अब सवाल ये है, ये आती कैसे है? क्या ये किसी एक दिन का फैसला है या फिर कोई ऐसा मोमेंट जहां अचानक सब बदल जाता है? नहीं, इनर स्टेबिलिटी किसी एक बड़े बदलाव से नहीं बनती, ये बनती है छोटे छोटे अनुभवों से। हर बार जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग एक संकेत लेता है, मैं ये कर सकता हूं। और जब ये संकेत बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे अंदर एक स्थिरता बनने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत आम गलती होती है। लोग सीधे बड़े बदलाव की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और फिर सब कुछ आसानी से होने लगेगा। लेकिन सच ये है, स्थिरता छलांग मारकर नहीं आती, वो कदम कदम चलकर आती है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसे खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि आप उसे नजरअंदाज करें, बल्कि तरीका है उसे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे अगर आपको लोगों के सामने बोलने में झिझक होती है तो सीधे बड़े मंच की तरफ मत जाएं। पहले छोटे सर्कल में बोलना शुरू करें, फिर धीरे धीरे उस दायरे को बढ़ाएं। हर छोटा कदम आपके अंदर एक नया भरोसा जोड़ता है और यही भरोसा आगे चलकर आपकी स्थिरता बनता है। अब एक और गहरी बात समझिए, इनर स्टेबिलिटी सिर्फ आपके काम से नहीं बनती, ये इस बात से भी बनती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर हर छोटी गलती के बाद आप खुद को नीचे गिरा देते हैं तो चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, अंदर की स्थिति मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर आप गलती को एक प्रक्रिया की तरह देखते हैं और खुद को उसी जगह से उठाते हैं तो धीरे धीरे अंदर एक भरोसा बनने लगता है
कि मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। यही सोच इनर स्टेबिलिटी की जड़ है। एक छोटा सा अभ्यास आप आज से शुरू कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में बस कुछ सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से एक सीधा सा वाक्य कहिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं और मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करना सीख रहा हूं। ये कोई जादुई लाइन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगातार दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और जब दिमाग बदलता है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो आपकी चाल बदलती है, आपकी आवाज बदलती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी मौजूदगी बदलने लगती है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको उसी तरह देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर अंदर ही अस्थिरता है तो बाहर भी वही दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन अंदर स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, उस दिन से बिना कुछ कहे भी आपकी प्रेजेंस अलग महसूस होने लगती है। और यही हर पावरफुल पर्सनालिटी की पहली नींव होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मेंटल डायलॉग कंट्रोल। दिन भर में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। और यही बातचीत आपकी पूरी स्थिति तय करती है। ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनके दिमाग में लगातार एक आवाज चल रही होती है। कभी वो आपको आगे बढ़ाती है और कभी वही आवाज आपको रोक देती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला वाक्य क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं उतना अच्छा नहीं हुआ तो? ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये अंदर से उठते हैं और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाते हैं। फिर चाहे आप कोई भी काम करें, आप पहले से ही खुद को पीछे खींच लेते हैं। अब एक दूसरी स्थिति सोचिए। उसी जगह अगर आपके मन में ये आवाज आए, देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश कर सकता हूं, हर बार बेहतर होना जरूरी नहीं, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद परिणाम तुरंत अलग ना हो, लेकिन आपका तरीका बदल जाएगा। आप आधे मन से नहीं, पूरे ध्यान से काम करेंगे। यही फर्क है अंदर चल रही बातचीत का। अब यहां एक जरूरी बात समझनी है। मेंटल डायलॉग को कंट्रोल करना मतलब ये नहीं है कि आप हर समय खुद की तारीफ करें या हर स्थिति में खुद को सही साबित करें। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना, लेकिन कठोर नहीं। अगर गलती होती है तो उसे देखना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना ये जरूरी नहीं है। अक्सर लोग गलती को घटना की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह देखने लगते हैं। मैं हमेशा गलत करता हूं, मुझसे नहीं होगा, ये वाक्य धीरे धीरे आपकी सोच को सीमित कर देते हैं। और जब सोच सीमित होती है तो व्यवहार भी सीमित हो जाता है। अब इसे थोड़ा बदल कर देखिए। अगर आप कहें, इस बार सही नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कहां गलती हुई और अगली बार इसे सुधार सकता हूं, तो आपने क्या किया? आपने गलती को स्वीकार भी किया और खुद को नीचे भी नहीं गिराया। यही संतुलन आपकी अंदर की ताकत बनाता है। एक छोटा सा अभ्यास आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक बस एक चीज नोटिस करें, आप खुद से कैसी भाषा में बात करते हैं। जब भी कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसे पकड़िए, फिर धीरे से उसे एक संतुलित वाक्य में बदल दीजिए। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता को बदलें, मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि आपका दिमाग बार बार सुनी गई बातों को सच मानने लगता है। अगर आप खुद को रोज कमजोर कहेंगे तो दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। अगर आप खुद को सक्षम कहना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगेगा, और यही बदलाव आपकी प्रेजेंस में दिखाई देता है। याद रखिए, आपकी ऑरा सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि अंदर क्या चल रहा है। अगर अंदर शंका, डर और आलोचना भरी है तो बाहर भी वही झलकेगा। लेकिन अगर अंदर स्पष्टता, संतुलन और भरोसा है तो आपकी मौजूदगी अपने आप स्थिर और प्रभावशाली लगने लगेगी। इसलिए खुद से बात करने का तरीका बदलना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी पूरी ऊर्जा को दिशा देने का तरीका है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कॉन्शियस प्रेजेंस। बहुत बार हम सोचते हैं
कि हमारी ताकत इस बात में है कि हम कितना जानते हैं या हम कितना बोल सकते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी ताकत इस बात में होती है कि हम इस पल में कितने मौजूद हैं। ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह यहां होते ही नहीं हैं। या तो उनका ध्यान अतीत की किसी बात में अटका रहता है या फिर वो भविष्य की किसी चिंता में उलझे रहते हैं। और जब ध्यान बिखरा होता है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। आपने कभी ऐसे इंसान को नोटिस किया है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग उसे बीच में नहीं काटते, उसकी बात पूरी होने का इंतजार करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत तेज बोल रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो उस पल में पूरी तरह मौजूद होता है। उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा होता, वो जो कह रहा है उसी में पूरी तरह जुड़ा हुआ होता है, और यही जुड़ाव उसकी बात को वजन देता है। अब इसके उलट एक स्थिति देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान बार बार भटक रहा होता है, कभी फोन की तरफ, कभी अपने ही विचारों की तरफ, तो सामने वाला तुरंत महसूस कर लेता है कि आप वास्तव में यहां नहीं हैं। और जैसे ही ये महसूस होता है, आपकी प्रेजेंस कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल यह है, क्या प्रेजेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज है? नहीं, ये एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। सबसे आसान तरीका है अपने ध्यान को वापस लाना। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस धीरे से उसे वापस उसी पल में ले आइए। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सच में उसकी बात सुनिए, बीच में जवाब सोचने की जल्दी मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। अगर आप चल रहे हैं तो अपने कदमों को महसूस कीजिए, अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही आपकी प्रेजेंस को मजबूत बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कॉन्शियस प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कभी विचार नहीं आएंगे। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन अंतर इस बात में है कि आप उन विचारों में खो जाते हैं या उन्हें आते जाते देखते हैं। जब आप देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक दूरी बनने लगती है, और यही दूरी आपको स्थिर बनाती है। जब अंदर स्थिरता होती है तो आपकी प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रित होती हैं। आप छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले समझते हैं फिर जवाब देते हैं, और यही चीज आपकी प्रेजेंस को अलग बनाती है। लोग ऐसे इंसान के आसपास अपने आप थोड़ा शांत महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्थिर होती है। एक छोटा सा अभ्यास आप यहां भी कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। अगर बीच में विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखें और फिर से सांस पर ध्यान ले आएं। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान स्थिर होने लगेगा, और जब ध्यान स्थिर होता है तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत हो जाती है। याद रखिए, पावरफुल प्रेजेंस शोर से नहीं बनती, वो शांति से बनती है, और शांति तभी आती है जब आप इस पल में रहना सीख लेते हैं। जिस दिन आपने सच में मौजूद रहना सीख लिया, उस दिन आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मौजूदगी ही काफी होगी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, फिजिकल एक्सप्रेशन मास्टरी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनकी पहचान उनके शब्दों से बनती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग आपके शब्दों से पहले आपके शरीर को पढ़ते हैं। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब बातें बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती हैं। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कुछ खास नहीं बोलते, फिर भी उनकी प्रेजेंस मजबूत लगती है, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं, फिर भी उनका असर उतना नहीं होता। इसका एक बड़ा कारण है उनका फिजिकल एक्सप्रेशन। अब एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई इंसान झुके हुए कंधों के साथ खड़ा है, गर्दन नीचे है और आंखों में स्थिरता नहीं है, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कर ले, उसकी प्रेजेंस उतनी मजबूत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शरीर दिमाग की स्थिति को दिखाता है। अब इसके उलट देखिए, अगर कोई इंसान सीधे खड़ा है, कंधे संतुलित हैं, चेहरा शांत है, तो वो बिना कुछ कहे ही ये संकेत देता है कि वो अपने आप में स्थिर है, और लोग ऐसी स्थिरता की तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहां एक गहरी बात समझनी है, फिजिकल एक्सप्रेशन सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने शरीर को सीधा रखते हैं तो आपका दिमाग भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आप थोड़ा ज्यादा जागरूक महसूस करते हैं, थोड़ा ज्यादा स्थिर। इसलिए ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये एक दो तरफा प्रक्रिया है।
अब इसे थोड़ा और व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पोस्चर। दिन में कई बार ध्यान दीजिए आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं। अगर आप बार बार झुक रहे हैं तो धीरे से खुद को सीधा करें। कोई अचानक बदलाव नहीं, बस हल्का सा सुधार। दूसरा, चलने का तरीका। बहुत तेज या बहुत अस्थिर चलना अंदर की बेचैनी को दिखाता है, जबकि संतुलित चाल अंदर की स्थिरता को दर्शाती है। कोशिश करें कि आपका हर कदम जल्दबाजी में नहीं बल्कि नियंत्रण में हो। तीसरा, चेहरे के भाव। अगर आपके चेहरे पर लगातार तनाव है तो लोग आपके पास आने से पहले ही दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका चेहरा शांत है, हल्की सहजता है, तो सामने वाला अपने आप सहज महसूस करता है। यहां बनावटी मुस्कान की बात नहीं है, बल्कि चेहरे को रिलैक्स रखने की बात है। चौथा, हाथों का इस्तेमाल। बहुत ज्यादा हरकत बेचैनी दिखाती है और बिल्कुल स्थिरता कभी कभी कठोरता दिखाती है, इसलिए संतुलन जरूरी है। जब आप बात करें तो हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करें, न ज्यादा न कम। अब एक छोटा सा अभ्यास। आईने के सामने खड़े होकर बस खुद को देखिए, आप कैसे खड़े हैं। फिर धीरे से अपने कंधे सीधा करें, थोड़ी हल्की ऊपर उठाएं और एक गहरी सांस लें। कुछ ही सेकंड में आपको अपने अंदर हल्का सा बदलाव महसूस होगा। यही संकेत है कि आपका शरीर आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। याद रखिए, पावरफुल प्रेजेंस का मतलब डराना नहीं है, इसका मतलब है स्थिर, सहज और आत्मविश्वासी दिखना। जब आपका शरीर संतुलित होता है तो आपकी ऊर्जा भी संतुलित महसूस होती है, और यही संतुलन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। आप कुछ कहें या ना कहें, आपका शरीर पहले ही बहुत कुछ कह चुका होता है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, इमोशनल इंपैक्ट अवेयरनेस। बहुत लोग अपनी पर्सनालिटी को सिर्फ इस आधार पर देखते हैं कि वे क्या बोलते हैं या कैसे दिखते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा असर डालती है वो ये है आपकी मौजूदगी में लोग कैसा महसूस करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट बैठने के बाद ही आप थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं, और कुछ लोगों के साथ बिना किसी खास वजह के थोड़ा भारीपन महसूस होता है। ये फर्क शब्दों का नहीं होता, ये फर्क इंपैक्ट का होता है। अब यहां एक गहरी बात समझनी है। एक मजबूत प्रेजेंस वाला इंसान सिर्फ खुद पर फोकस नहीं करता, वो इस बात पर भी ध्यान देता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। जब आप किसी की बात सच में सुनते हैं, बीच में टोके बिना, तो सामने वाले को एक चीज महसूस होती है, सम्मान। और सम्मान सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। अब इसके उलट देखिए, जब आप किसी की बात के बीच में ही अपना जवाब तैयार करने लगते हैं या बार बार ध्यान भटकता है, तो सामने वाला यह महसूस करता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। और यही छोटी छोटी चीजें आपकी प्रेजेंस को कमजोर बना देती हैं। दूसरी बात, नजर का संपर्क। जब आप किसी से बात करते समय बार बार इधर उधर देखते हैं तो यह संकेत जाता है कि आप पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब आपकी नजर स्थिर और सहज होती है तो सामने वाले को भरोसा महसूस होता है। यह घूरने की बात नहीं है, यह जुड़ाव की बात है। तीसरी चीज, शब्दों का चयन। आप रोजमर्रा में कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ज्यादा शिकायत करते हैं या ज्यादा सराहना करते हैं? क्या आप दूसरों की कमियां निकालते हैं या उन्हें थोड़ा ऊपर उठाते हैं? ये सब चीजें मिलकर आपकी ऊर्जा तय करती हैं, और लोग उसी ऊर्जा के अनुसार आपके करीब आते हैं या दूर जाते हैं। अब एक सरल सा अंतर समझिए। एक इंसान जो हर बात में कमी निकालता है और दूसरा इंसान जो छोटी सी चीज में भी अच्छाई देख लेता है। कुछ ही मिनटों में आप खुद समझ जाएंगे किसके साथ रहना आसान है। यही अंतर आपकी ऑरा को तय करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय सबको खुश करने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है आप संतुलित और संवेदनशील रहें। अगर असहमति हो तो भी उसे शांत तरीके से रखें, बिना किसी को छोटा महसूस कराए। एक छोटा सा अभ्यास आप यहां भी कर सकते हैं। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को दिल से एक सच्ची सराहना दीजिए। कोई बनावटी बात नहीं, बस जो सच में अच्छा लगा हो वही कहिए। आप देखेंगे कि इसका असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं, आपके ऊपर भी पड़ता है। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने प्रभावशाली दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपकी मौजूदगी से दूसरे लोग कितना बेहतर महसूस करते हैं।
और जब लोग आपके साथ रहकर अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत हो जाती है। अब अंत में एक छोटी सी बात, अगर आपको ये वीडियो अब तक उपयोगी लग रहा है तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, यस आई एम रेडी। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि सच में इन बातों पर काम करना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ, इंटरनल क्लैरिटी। अब तक हमने जितनी भी बातें की उन सब का असर तभी टिकता है जब अंदर स्पष्टता होती है, क्योंकि अगर अंदर ही कंफ्यूजन है तो बाहर की हर कोशिश कुछ समय बाद कमजोर पड़ जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी आप सही काम कर रहे होते हैं फिर भी अंदर एक बेचैनी रहती है, जैसे कुछ साफ नहीं है, जैसे दिशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और यही अंदर की अस्पष्टता धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस में भी दिखने लगती है। अब इसके उलट एक स्थिति सोचिए, जब आपको ये साफ पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो चीजें आसान नहीं होती लेकिन स्थिर जरूर हो जाती हैं। आप हर किसी की बात से प्रभावित नहीं होते, आप बार बार दिशा नहीं बदलते, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। यही है इंटरनल क्लैरिटी। अब सवाल यह है, ये आती कैसे है? ये आती है खुद के साथ समय बिताने से, लेकिन सिर्फ खाली बैठने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किस चीज पर आप खड़े हैं। जब ये बातें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं तो आपके फैसले भी साफ होने लगते हैं, और जब फैसले साफ होते हैं तो आपका व्यवहार स्थिर हो जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, जिन लोगों की प्रेजेंस मजबूत होती है वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि वे कौन है। और जब यह पता होता है तो एक अलग ही शांति आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है आप खुद से भाग नहीं रहे हैं, आप धीरे धीरे खुद को समझ रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास यहां भी, दिन में कुछ मिनट बस खुद के साथ बैठिए, कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अभी किस दिशा में जा रहा हूं? शुरुआत में जवाब साफ नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, और जब अंदर स्पष्टता आती है तो बाहर की आवाजें कम असर डालती हैं। आप तुलना में कम उलझते हैं, आप निर्णय लेने में ज्यादा स्थिर होते हैं, और यही स्थिरता आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग स्तर पर ले जाती है। याद रखिए, पावरफुल ऑरा कोई एक ट्रिक से नहीं बनती, ये बनती है इन सभी चीजों के मेल से। इनर स्टेबिलिटी, मेंटल डायलॉग कंट्रोल, कॉन्शियस प्रेजेंस, फिजिकल एक्सप्रेशन, इमोशनल इंपैक्ट और इंटरनल क्लैरिटी। जब ये सब धीरे धीरे एक साथ काम करने लगते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही गहराई आ जाती है। लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, और यही असली ताकत है। अब अंत में, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक बार नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव शुरू कर चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यू दे रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे। ऐसे ही गहरी और काम की बातें समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बुक डेकेड। हम यहां दिखावे की नहीं, अंदर के असली बदलाव की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए और अपनी प्रेजेंस को हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाइए।